नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल आर्टिकल्स के 25 क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है शी वर्क्स इन डैश यूनिफॉर्म शॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या लगेगा, ए एंड द, या फिर कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब रहेगा ए। यहाँ पे आप सोच सकते हैं कि ये जो शब्द है यूनिफॉर्म, इसकी शुरुआत यू से हो रही है। यू जो कि क्या होता है, यू हमारा वॉवल होता है। तो वॉवल के साथ में ए कैसे आ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिए, ये भले ही वॉवल से शुरू हो रहा है पर जो साउंड आ रहा है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है। तो कभी भी आप लेटर नहीं देखेंगे कि वो लेटर वॉवल है या कॉन्सोनेंट है, आप देखेंगे कि वो साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे साउंड कैसा आ रहा है? यू यानी कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे ए जो है आपका सही जवाब रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोर्चुगीज केम टू इंडिया बिफोर डैश इंग्लिश। तो यहाँ पे आप देखेंगे पोर्चुगीज कौन है। आप अगर देखें तो पोर्चुगीज कौन है? एक देश के कुछ निवासी हैं। और यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ इंग्लिश कहने से मतलब है सब्जेक्ट नहीं, इंग्लैंड के जो निवासी होते हैं उनको इंग्लिश बोला जाता है। तो यहाँ आप किसी देश के निवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एक नेशनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब भी नेशनैलिटी के बारे में बात होती है तो इससे पहले हमेशा ही आर्टिकल दा का यूज होता है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा? आर्टिकल दा। सो द पोर्चुगीज केम टू इंडिया बिफोर द इंग्लिश, ये आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई फाउंड डैश बैग यस्टरडे देयर वॉज अ गोल्डन नेकलेस इन डैश बैग। यहाँ पे क्या है कि मुझे कल एक बैग मिला, उस बैग में क्या था? उस बैग में एक गोल्डन नेकलेस था। अब यहाँ पे देखिएगा कि दो बार क्या किया जा रहा है, बैग के बारे में दो बार जिक्र किया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए कि जब भी क्या होता है, किसी भी कहानी में किसी कैरेक्टर को या किसी चीज़ के बारे में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाता है, किसी चीज़ को पहली बार जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो यहाँ पे हमेशा उसके साथ में ए लगता है। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। और जब भी उसी सेम चीज़ का जिक्र दूसरी बार आता है तो यहाँ उस चीज़ के साथ में क्या लगता है? दा लगता है। क्या लगता है? दा। तो यहाँ इसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ए और दा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही जवाब है। ओके फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जॉन इज डैश रॉ एजेंट। तो जॉन क्या है? एक रॉ एजेंट है। आप देखेंगे तो हमारे देश में कई सारे रॉ एजेंट्स होंगे, तो उन्हीं में से जॉन भी क्या है? एक रॉ एजेंट है। यानी कि बाकी सबके जैसा जॉन भी क्या है? एक रॉ एजेंट है। तो एक जनरल सेंस की बात हो रही है। तो जब भी आप किसी चीज़ के बारे में एक जनरल सेंस में बात करेंगे तो यहाँ पे हमेशा उसके साथ में ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभय वॉज डैश रॉ एजेंट हु स्टेड इन पाकिस्तान फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अभय कौन सा रॉ एजेंट है? अभय वो रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में कई वर्षों तक रहा है। तो यहाँ पे क्या अभय भी एक जनरल, या फिर क्या अभय भी बाकी सभी रॉ एजेंट्स के जैसे हुआ? नहीं, उसके बारे में हमारे पास में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद है, यानी कि ये हमारा एक डेफिनिट रॉ एजेंट हो गया। और जब भी कोई डेफिनेट चीज़ आएगी तो उसके साथ में आप क्या करेंगे? दा लगा देंगे। तो अभय वो रॉ एजेंट है जो पाकिस्तान में कई वर्षों तक रहा। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो रॉ एजेंट है वो अपने आप में डेफिनिट हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ डेफिनिट आर्टिकल दा का यूज हो गया। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन है कैन आई टेक डैश एप्पल। तो कई सारे एप्पल्स जो है रखे हुए हैं, कई सारे एप्पल्स रखे हुए हैं। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मैं कुछ एक एप्पल ले लूँ? तो यहाँ पे सिंपल सा, कई एप्पल्स में से मैं एक जनरल एप्पल उठाने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ए आएगा या एन? तो यहाँ पे ए एन दोनों में से कोई एक आएगा। पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? वॉवल साउंड आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन जो है सही जवाब रहेगा। कैन आई टेक एन एप्पल, कई सारे एप्पल्स में से क्या मैं भी एक एप्पल ले सकता हूँ? फिर नेक्स्ट है डैश एप्पल्स यू गेव मी यस्टरडे वर वेरी स्वीट। यानी कि वो एप्पल्स जो तुमने कल मुझे दिए थे वो क्या थे? काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे। तो यहाँ पे क्या किसी भी एक जनरल एप्पल की बात हो रही है? नहीं, स्पेसिफिक एप्पल्स के बारे में बात हो रही है कि आपने कल मुझे कुछ एप्पल्स दिए होंगे और वो एप्पल्स क्या थे? काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो एप्पल्स हैं अपने आप में क्या है? डेफिनिट है, इसीलिए इनके साथ में क्या लगेगा? डेफिनिट आर्टिकल दा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, एथ क्वेश्चन है जस्टिन इज डैश यूरोपियन सिंगर। तो जस्टिन क्या है? एक यूरोपियन सिंगर है। आप यहाँ पे देखेंगे तो जो साउंड आ रहा है वो कौन सा है? कॉन्सोनेंट साउंड है या फिर वॉवल साउंड है? तो आप बताएंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है आपका कॉन्सोनेंट साउंड। तो क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। जस्टिन इज अ यूरोपियन सिंगर। यहाँ पे आप एन यूरोपियन सिंगर नहीं लगाएंगे ई को देख करके,
भले ही ई मौजूद है पर फिर से क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। नेक्स्ट है द्रौपदी मुर्मू इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट यानी कि कोई भी एक पोस्ट हो गया। तो जब भी आप किसी भी पोस्ट या टाइटल की बात करेंगे, जब भी किसी पोस्ट या टाइटल की बात होगी तो वहां पे हमेशा उसके सामने क्या लगेगा, द लगेगा। ठीक है। सो द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। माई मदर इज गोइंग टू मीट डैश प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक। सेम वैसा ही सवाल है ना, कि वहां पे क्या है, एक प्रेसिडेंट के बारे में बात हो रहा था, यहाँ प्रिंसिपल यानी कि वो भी क्या है, अपने आप में एक पोस्ट ही है, जॉब ही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, द। सो माई मदर इज गोइंग टू मीट द प्रिंसिपल नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट है दिवाली इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ इंडिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, फेस्टिवल का नाम आ जा रहा है दोस्तों। फेस्टिवल का नाम, फेस्टिवल के नाम के सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। इस चीज को आप दिमाग में रख लीजिए, अच्छे से स्टोर कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा, नो आर्टिकल। दिवाली इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी दिवाली भारत का सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा 12th क्वेश्चन है डैश इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड। तो बात हो रही है कि इंग्लिश क्या है, नागालैंड का ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो इंग्लिश है ये एक सब्जेक्ट, ये क्या है, एक सब्जेक्ट या फिर आप कह सकते हैं कि किसी लैंग्वेज का नाम है। तो जब भी किसी भी सब्जेक्ट या लैंग्वेज का नाम आएगा तो उससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, नो आर्टिकल। फ्रेंड्स, हमारा 13th क्वेश्चन है आरती गोज टू डैश बेड आफ्टर टेकिंग शावर। आरती क्या करती है, बेड पे जाती है। कब जाती है, शावर लेने के बाद में। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि वो बेड पे क्या करने के लिए जा रही है, ऑब्वियसली क्या करने, सोने के लिए जा रही है, फॉर स्लीपिंग। तो अब यहाँ इस बात को समझिए कि कोई भी जगह होती है, उस जगह को किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है, किसी न किसी पर्पस के लिए बनाया जाता है। जैसे स्कूल होता है पढ़ने के लिए, वैसे ही बेड क्या है, सोने के लिए है। ठीक है। तो अब अगर आप उस जगह पे जा रहे हैं और उसी पर्पस को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, यानी उसी सेम पर्पस से जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए वो जगह बनी है, तब तो फिर बाद में इस जगह के नाम के सामने कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पर अगर आप उस जगह पे जा रहे हैं किसी दूसरे पर्पस से, किसी अदर पर्पस से जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर बाद में वहां पे क्या होगा, वहां पे आपको आर्टिकल दा का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14th नंबर समझ में आएगा। आकाश वेंट टू डैश बेड एंड ब्रॉट हिज वॉलेट। आकाश क्या है, आकाश बेड के पास गया और वहां से क्या लेके आ गया, अपना वॉलेट लेके आ गया। तो बेड होता किस लिए है, सोने के लिए, पर वहां पे वो गया किस लिए था, अपना वॉलेट लेके आने के लिए। तो यहाँ पे क्या उसी सेम पर्पस को वो पूरा कर रहा है जिस पर्पस के लिए बेड होता है, नहीं। तो यहाँ पे किसी दूसरे पर्पस से वो बेड के पास गया था, तो इसीलिए उस जगह के नाम के सामने क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। तो आई होप आपको ये दोनों ही पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर आते हैं 13th क्वेश्चन पे। शेखर वॉज डैश कालिदास ऑफ माई कॉलेज। शेखर क्या था, मेरे कॉलेज का कालिदास था। यानी यहाँ कहने से क्या मतलब है कि वो मेरे क्लास का या मेरे कॉलेज का कालिदास था। इसका मतलब है कि जैसे कालिदास एक बहुत बड़े महान कवि या फिर कह सकते हैं कि कंपोजर थे, उसी सेम तरह से शेखर भी क्या है, कुछ उन्हीं की तरह बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कला वगैरह के बारे में या साहित्य के बारे में ज्ञान रखता है। तो वो क्या है, हमारे कॉलेज का कालिदास था। तो यहाँ पे जब भी ऐसे किसी इंसान की क्वालिटीज़ को किसी दूसरे व्यक्ति के क्वालिटीज़ के साथ में कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे हमेशा उसके साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा। जैसे बोलते हैं ना, कोई इंसान बहुत ज़्यादा शांत है, शालीन है, बहुत कह सकते हैं कि हिंसा वगैरह कोई भी किसी प्रकार का हिंसा नहीं कर रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, ये गांधी है। तो इसी तरह से यहाँ पे शेखर के बारे में भी बताया गया कि शेखर क्या है, हमारे कॉलेज का कालिदास है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ कभी भी किसी इंसान की क्वालिटीज़ को किसी दूसरे इंसान की क्वालिटीज़ के साथ में कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा ही आर्टिकल दा का यूज हो जाएगा। 16th नंबर क्वेश्चन है आई अर्न 20K डैश मंथ। यानी कि मैं प्रति महीने क्या करता हूँ, मैं 20,000 रुपये कमाता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा प्रति महीने या फिर पर मंथ का एक सेंस बन रहा है, पर मंथ का अर्थ आ रहा है। तो जब भी पर मंथ के बारे में बताना होगा तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि ए का मतलब क्या है, ए का मतलब होता है प्रति, ए का मतलब होता है प्रति। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। 17th नंबर क्वेश्चन है राधा बॉट डैश साड़ी डैश साड़ी वॉज वेरी कॉस्टली। तो राधा ने क्या किया, एक साड़ी खरीदा जो कि क्या था, काफी ज्यादा कॉस्टली था। अब इस कहानी में आप देखेंगे तो क्या है, साड़ी के बारे में या फिर कह सकते हैं एक ही चीज के बारे में दो जगह पे जिक्र हो रहा है। तो जब किसी चीज का पहली बार कहानी में जिक्र होता है तो अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि उसके साथ में ए लगता है, और जब उसी चीज का दूसरी बार जिक्र आए तो उसके साथ में क्या लगता है, दा। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब रहेगा
ये ऑप्शंस जो है थोड़े से क्या है गलत हो गए हैं, तो यहाँ पे आप जो है इसको देख लीजिएगा कि हमारा जो पहला ऑप्शन है, पहले ब्लैंक में ए आएगा और दूसरे ब्लैंक में जो है द आएगा, तो यहाँ पे से कोई भी ऑप्शन जो है मैच नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ही वॉज वुंडेड इन डैश आर्म, तो यहाँ पे क्या है, आर्म के बारे में बात हो रहा है, यानी कि बॉडी पार्ट के बारे में बात हो रहा है। तो जब भी बॉडी पार्ट के बारे में बात होगा तो बॉडी पार्ट के नाम के आगे या हमेशा बॉडी पार्ट्स के आगे क्या लगता है, द लगता है। सो ही वॉज वुंडेड इन द आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डिनर वॉज वेरी डिलीशियस, यहाँ पे क्या बात हो रही है, डिनर जो है काफी ज्यादा डिलीशियस था। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मील के बारे में बात हो रही है। डिनर क्या है, एक मील ही तो है ना, या फिर कह सकते हैं भोजन है। तो जब भी भोजन, चाहे वो दिन का है, सुबह का है, रात का, कभी कभी कोई भी मील है, उसके साथ में कभी भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो यानी कि ये जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, यानी नो आर्टिकल इधर आएगा। ओके फ्रेंड्स, हमारा 20th क्वेश्चन है, ही कैन प्ले डैश तबला वेरी वेल, वो क्या कर सकता है, तबला बहुत अच्छे तरह से बजा सकता है। तबला क्या है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो याद रखिएगा कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा हमेशा उसके साथ में दा लगेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल दा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ही कैन प्ले द तबला वेरी वेल, यहाँ सिर्फ तबला नहीं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, गिटार, सितार, वीणा, रुद्र वीणा, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, यहाँ पे हमेशा आर्टिकल दा लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ही वेंट टू डैश मार्केट टू परचेज अ न्यू टीवी, तो यहाँ पे वो क्या करने गया, मार्केट गया, क्या करने के लिए, टीवी परचेज करने के लिए। अब बताइए आप मार्केट किस चीज के लिए जाते हैं, किस पर्पज से जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए ही तो, क्या करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। तो यानी कोई जगह है और आप उस जगह जा रहे हैं, उसी पर्पज से जा रहे हैं जिस पर्पज के लिए वो मार्केट या फिर वो प्लेस बना हुआ है, तो फिर बाद में वहां पे क्या लगता है, नो आर्टिकल लगता है, यानी कि कोई भी किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनाया वॉज डैश मोस्ट स्टूडियस गर्ल ऑफ माई क्लास, शनाया क्या है, मेरे क्लास की सबसे ज्यादा, स्टूडियस का क्या मतलब होता है, पढ़ाकू, ठीक है। शनाया क्या थी, मेरे क्लास की सबसे ज्यादा पढ़ाकू लड़की थी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो मोस्ट है ये क्या है, मोर का सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे ये तो है बेसिकली आर्टिकल्स में सबको ही पता रहता है, ठीक है, कि कभी भी कोई सुपरलेटिव डिग्री आता है उसके साथ में हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है, ठीक है। 23rd क्वेश्चन है, डैश दिल्ली इज डैश ब्यूटीफुल सिटी, तो दिल्ली के बारे में बताया जा रहा है कि दिल्ली वो एक ब्यूटीफुल सिटी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, दिल्ली क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस है, नेम ऑफ अ प्लेस। तो कभी भी कोई नेम ऑफ अ प्लेस आएगा तो उसके साथ में याद रखिएगा कि कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, नो आर्टिकल यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला ब्लैंक है वहां पे क्या आना चाहिए, नो आर्टिकल आना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। और यहाँ दिल्ली का है वो एक ब्यूटीफुल सिटी है, तो यहाँ पे इसीलिए ए जो है उसके साथ में सेकंड ब्लैंक में आ जाएगा। 24th क्वेश्चन है हमारा, डैश रिच थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर टू पुअर, तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जो अमीर है वो क्या करता है, अपने आप को जो गरीब हैं उनसे क्या सोचते हैं, सुपीरियर सोचते हैं, समझ में। तो यहाँ पे ये जो दो शब्द हैं, रिच और जो पुअर, ये क्या कर रहे हैं, ये एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हैं तो दोनों क्या एडजेक्टिव्स हैं, ये दोनों क्या है एडजेक्टिव्स, पर ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कोई एडजेक्टिव किसी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा तो हमेशा उसके साथ में क्या लगेगा, दा लगेगा, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही ब्लैंक्स में दा दा आ जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, आई फाउंड डैश 1 रुपी नोट ऑन द रोड, तो यहाँ पे रोड पे मुझे कितने रुपए मिल गए, 1 रुपए का नोट मिल गया भाई, इतना बड़ा नोट, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये जो नोट है वो कितने का है, 1 रुपी। अब यहाँ पे देखिएगा तो ओ तो लगा है, ठीक है, यानी वॉवल लगा है, पर साउंड कैसा प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है। तो इसीलिए क्योंकि यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो आप बताइए यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी आ ही जो है यहाँ पे आएगा। आई फाउंड अ 1 रुपी नोट ऑन द रोड, मुझे रोड पे 1 रुपए का नोट मिला। ओके फ्रेंड्स, सो फाइनली वी आर डन फॉर टुडे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये लेक्चर कैसा लगा और आपके कितने जवाब सही थे। और ये लेक्चर को एंड तक देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा थैंक यू, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में।